हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्म इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दे कुक वन शॉट माय माफिया हस्बैंड एंड इट इज़ जस्ट वन शॉट, सो डोंट टेक सीरियस। और इसमें टॉप तायोंग है। और अगर आपके भी माइंड में कोई वन शॉट के लिए आइडिया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ अ बिग मैंशन। ऐसा लग रहा है कि वो मैंशन घर नहीं है, किसी राजमहल की तरह है, जहाँ पर चारों तरफ कीमती चीज़ों की सजावट है और नौकर तो इतने हैं कि गिनते हुए इंसान थक जाए। हर तरफ बस सोने से बनी हुई चीज़ें हैं और इतना एक्सपेंसिव घर तो शायद कहीं नहीं मिलेगा। इतनी खूबसूरत हर चीज़ है कि इंसान देखकर बस पागल ही हो जाए। तभी वहाँ पर एक लेडी अपना पर्स लेकर आती है और ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, ओ किम टाइम के बच्चे, कहाँ मर गया तू? आज तेरी इंगेजमेंट होने वाली है, तुझे इतनी भी खबर है या नहीं? आज के दिन भी लेट ही होगा बेवकूफ़, जल्दी से नीचे आ। तभी उस लेडी का हस्बैंड आकर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और बड़े ही सॉफ्टली कहता है, जीनू इस तरीके से चिल्लाना बंद करो, तायोंग अभी ऑफिस में है। आरएम की ये बात सुनकर जिन आरएम की तरफ टर्न अराउंड होता है और आरएम की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? आज उस बेवकूफ़ गधे की इंगेजमेंट है और वो ऑफिस चला गया। तुम दोनों बाप बेटे क्या पागल हो? अकल तुम्हारी घुटनों में है? जिन की ये बात सुनकर आरएम अपने डन फेस के साथ जिन की तरफ देखता है और जिन से कहता है, जिन पहले तो अपनी आवाज़ नीचे करो। और तायों को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए वो गया है और मैंने ही उसे जाने के लिए परमिशन दी है। और उसने कहा है कि वो सीधा हमें मिस्टर जे होप और आयु के घर पर ही मिलेगा, तो तुम इतनी चिंता मत करो। आरएम की ये बात सुनकर जिन अपना सर होल्ड कर कर नीचे बैठ जाती है और आरएम से कहती है, तुम ये कह रहे हो कि मैं चिंता ना करूं? आज तायोंग और जोंगकुक की इंगेजमेंट है आरएम, और वो इस तरीके से ऑफिस कैसे जा सकता है? तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। तुमने मेरे बेटे को रोबोट बना कर रख दिया है। वो हर वक्त अपने ऑफिस में ही रहता है। पता नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं उसकी शादी ऑफिस से ही करवा दूँ। जिनकी ये बात सुनकर आरएम जिनका हैंड होल्ड करता है और जिनसे कहता है, जीनू तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग ने कहा है ना वो आ जाएगा, और तुम्हें पता है तायोंग अपनी बातों का कितना पक्का है, तो वो ज़रूर आ जाएगा। अभी चलो, वहाँ पर जे होप और आयु हमारा वेट कर रहे हैं। कम से कम हमें तो अभी जाना चाहिए ना। आरएम की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और आरएम से कहती है, ठीक है। तभी वहाँ पर भागकर उनका छोटा बेटा आता है और आरएम के लेग को हक कर कर कहता है, डैड अब मुझे भूल गए, मुझे भी आपके साथ जाना है। आरएम अपने छोटे बेटे जिसका नाम मिन युंगी है, जो कि अभी स्कूल में ही पढ़ता है, उसे देखकर स्माइल करता है और उसके चिक्स को पुल कर कर कहता है, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ माय लिटिल कैट। चलो। जिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, जिसकी इंगेजमेंट नहीं है वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड होकर यहाँ आया है, और जिसकी इंगेजमेंट है वो अपने काम में बिजी है। आरएम जिन की तरफ देखकर स्माइल करता है और जिन से कहता है, ओ हो जीनू बेबी, अब इतना परेशान होना बंद करो, तायोंग जल्दी आ जाएगा, अब चलो। ये कहकर आरएम जिन और युंगी को वहाँ से लेकर जेहोप के घर जाने लगता है। किम sok जिन और किम नामजुन हस्बैंड वाइफ है। उन दोनों के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम किम तायोंग है, जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट माफिया और लोग तो उसे हार्टलेस भी कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा रूड है। जब तायोंग को गुस्सा आता है वो पूरी तरीके से साइको बन जाता है, और ऐसा नामजुन ने ही उसे बनाया है, क्योंकि नामजुन अपने बेटे को कभी भी कमज़ोर नहीं देखना चाहता है। वो रॉयल माफिया है, यानी कि उनका पूरा ख़ानदान ही माफिया है। वो लोग रूल्स और रेगुलेशन के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और किम नामजुन और किम sok जिन का छोटा बेटा जिसका नाम मिन युंगी है, जो कि अभी भी स्कूल में पढ़ता है। युंगी बहुत ज़्यादा मासूम और इनोसेंट है और बिल्कुल एक कैट के जैसा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। आज
किम तायोंग की इंगेजमेंट है जो कि डॉक्टर जियोन जंगकुक से फिक्स होने वाली है। दरअसल आयु और जिन एक दूसरे के बचपन के फ्रेंड है और तायोंग किसी भी हालत में शादी ही नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से जिन तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उसे आयु जब जिन शॉपिंग कर रहा था उसे मॉल में मिली और तभी उन दोनों की बातें शुरू हुई और अचानक से आयु ने अपनी बेटी की फ़ोटो, जिसका नाम जियोन जंगकुक की है। जंगकुक दिल से बहुत ज़्यादा काइंड और प्यारी लड़की है। जंगकुक बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है। जंगकुक को लोगों की मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जंगकुक एक डॉक्टर है और जंगकुक अपने मॉम डैड की बात कभी नहीं टालती है। आयु ने बस कह दिया जंगकुक से कि वो तायोंग के साथ उसकी शादी फिक्स कर आई है, तो जंगकुक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आयु की बात मान ली। लेकिन जब जिन ने तायोंग से कहा कि उसकी शादी उसने जंगकुक के साथ फिक्स कर दी है, तायोंग गुस्से से पूरी तरीके से पागल हो गया और गुस्से से घर की सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगा। तभी आरएम और जिन ने तायोंग को बहुत ज़्यादा मुश्किल से मनाया और तभी तायोंग इंगेजमेंट के लिए मान गया। आज उन दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है। आयु आज अपनी इकलौती बेटी की इंगेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आयु सुबह से काम कर रही है और पूरे घर में इधर उधर घूम रही है। तभी आयु के हस्बैंड जेहोप आयु के पास आते हैं और स्माइल करते हुए आयु की तरफ देखकर कहते हैं, आयु अगर तुम इसी तरीके से भागती रही तो देखना तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी, फिर कैसे जंगकुक की इंगेजमेंट करूँगी। जेहोप की ये बात सुनकर आयु जेहोप की तरफ देखकर कहते हैं, आप चुप रहिए और मुझे काम करने दीजिए। और जंगकुक की तैयार हुई या नहीं आप मुझे ये तो बताइए। जेहोप स्माइल करता है और आयु की तरफ देखकर कहता है, हाँ जिमिन उसके साथ है और उसे तैयार कर रही है। आयु की छोटी बेटी का नाम जिमिन है जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी और बहुत ज़्यादा बहादुर है। जिमिन को लड़कों को मारना बहुत ज़्यादा पसंद है और जिमिन भी युंगी के साथ उसी के साथ स्कूल में पढ़ती है। तभी आयु को कार का हॉर्न सुनने की आवाज़ आती है। आयु जेहोप की तरफ देखकर कहती है, शायद जिन और आरएम आ गए, हमें उनका वेलकम करने के लिए दरवाजे के पास खड़ा रहना चाहिए। आयु की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और आयु से कहता है, ठीक है। ये कहकर वो दोनों ही दरवाजे के पास जाते हैं और जिन और आरएम का वेट करने लगते हैं। तभी युंगी कार से बाहर निकलता है और घर को देखकर कहता है, वाओ इट इज़ सो ब्यूटीफुल। युंगी को देखकर वो दोनों स्माइल करते हैं और युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ लाइक यू माय क्यूट कैट। उन दोनों की ये बात सुनकर युंगी हंसने लगता है। तभी जिन और आरएम कार से बाहर निकलते हैं। जिन को देखकर आयु इमीडिएटली जिन को हक कर लेती है और जिन से कहती है, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। आयु की ये बात सुनकर जिन स्माइल करती है और आयु से कहती है, हाँ मैं भी यहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी जेहोप आरएम की तरफ देखकर कहते हैं, प्लीज़ अंदर आइए, हम कब से आप ही का वेट कर रहे थे। फिर आरएम जिन और युंगी अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और युंगी अपने खाने पे अटैक कर कर उसे खाने लगता है। तभी जेहोप आरएम की तरफ देखकर कहता है, आपके साथ तायोंग नहीं आए, वो कहाँ है। जेहोप की ये बात सुनकर जिन अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आरएम की तरफ देखने लगती है। आरएम नर्वसली स्माइल करता है और जेहोप से कहता है, दरअसल तायोंग को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए उसे जाना पड़ा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उसने कहा है कि वो कुछ देर में आ जाएगा, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। आरएम की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है। तभी जिन आरएम को पिंच करता है और आरएम से कहता है, चुपचाप अपने उस बेटे को कॉल करो, उससे ये कहो यहाँ आने के लिए, वरना मैं तुम दोनों का खून कर दूँगा। जिनकी ये बात सुनकर आरएम अपना हेड नोट करता है। आरएम इमीडिएटली अपना फ़ोन लेकर तायोंग को कॉल करने लगता है। तायोंग इस वक्त अपनी कार में बैठा हुआ था और तायोंग के कान में हेडफोन लगाए हुए थे और तायोंग ने अपनी लिप्स के बिटवीन सिगरेट को दबाया हुआ था और तायोंग फुल माफिया वाइब के साथ अपनी कार को चला रहा था। तभी तायोंग के फ़ोन पर आरएम का कॉल आता है। आरएम का कॉल देखकर तायोंग अपने माउथ में से सिगरेट को निकालता है और आरएम का कॉल रिसीव कर कर अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में कहता है, हेलो। आरएम कॉर्नर में आता है और तायोंग से कहता है, ती तुम कहाँ हो,
यहाँ पर सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी आओ। तायुंग अपना हेड नोट करता है और आरएम से कहता है यस डैड, मैं पहुँच ही गया, मैं आ रहा हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर आरएम अपना हेड नोट करता है, लेकिन उससे पहले ही तायुंग फ़ोन काट लेता है और फिर से सिगरेट को अपने माउथ में रखकर कार ड्राइव करने लगता है। तायुंग सामने की तरफ देखकर कहता है मुझे कितनी बार इन्हें कहना पड़ेगा कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं एक माफिया हूँ और माफिया की लाइफ पता नहीं कितने दिनों की होती है। मेरे कितने सारे दुश्मन हैं। अगर वो लड़का मेरे साथ शादी कर लिया तो मेरे साथ साथ उसकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये लोग मेरी बात आखिरकार समझते क्यों नहीं हैं। ये कहकर तायुंग फिर से कार को ड्राइव करने लगता है। आरएम जेहोब के पास आकर स्माइल करता है और जेहोब से कहता है तायुंग बस आने ही वाला है। जेहोब स्माइल करता है और आरएम से कहता है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तभी जेहोब आयु की तरफ देखकर कहता है आयु, जंगकुक को देख के आओ, क्या वो रेडी हो गई? जेहोब की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और जंगकुक के पास जाने लगती है। आरएम जेहोब की तरफ देखकर कहता है आई एम सॉरी, तायुंग अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। जब बात उसके काम की आती है तो वो किसी की नहीं सुनता। आरएम की ये बात सुनकर जेहोब स्माइल करता है और आरएम से कहता है आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन अंडरस्टैंड। वो एक बहुत बड़ा अम्पायर हैंडल करता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड। वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी तायुंग वहाँ पर पहुँच जाता है। तायुंग की कार का हॉर्न सुनकर जिन स्माइल करता है और आरएम की तरफ देखकर कहता है फाइनली ये लड़का यहाँ पर पहुँच ही गया। तायुंग के लिए सबसे पहले बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन करते हैं। तायुंग ने ब्लैक कलर का फुल ड्रेस पहना हुआ था और तायुंग के कान में हेडफोन लगा हुआ था, जिससे वो सारी बातें आराम से सुन सकता था जो भी उसके बिजनेस पार्टनर उससे कह रहे हैं। तायुंग सिगरेट को एशट्रे में फेंकता है और अपना एक पैर कार के बाहर निकालकर फुल माफिया वाइफ के साथ जेहोब के घर के अंदर आ जाता है। तायुंग को देखकर जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है माय सन बिल्कुल मेरी तरह वर्ल्ड वाइड हैंडसम है। तायुंग उन सब लोगों के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है जिन तायुंग के पास आता है और तायुंग से कहता है ती, मैंने मना किया था ना आज के दिन ऑफिस जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। जिन की ये बात सुनकर तायुंग अपनी कोल्ड वॉइस के साथ जिन की तरफ देखकर कहता है और मॉम, मैंने भी आपने कहा था कि ये शादी करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आप मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर आए हैं, क्या आप ये बात भूल गए हो? तायुंग की ये बात सुनकर जिन नर्वसली स्माइल करता है और जेहोब से कहता है आप जंगकुक को लेकर यहाँ पर आइए ना, इन दोनों की इंगेजमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। जिन की ये बात सुनकर जेहोब अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है हाँ मैं अभी आयु को आवाज़ देता हूँ। ये कहकर जेहोब आयु को आवाज़ देने लगता है। दूसरी तरफ एक क्यूट सी प्यारी सी लड़की जंगकुक के रूम में भाग कर जाती है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहती है दीदी दीदी, मैंने अभी जीजू को देखा, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के हेड पर हिट करती है और जिमिन से कहते हैं ऐसी बातें मत कहो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन क्यूटली पुट करती है और जंगकुक से कहती है क्यों, वो आपके होने वाले हस्बैंड है ना, क्या आप उनको देख नहीं सकती? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के कान होल्ड करती है और जंगकुक जिमिन से कहती है चुप रहो। तभी वहाँ पर आयु आ जाती है। आयु जंगकुक और जिमिन को देखकर स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है जंगकुक बेबी, क्या तुम रेडी हो? वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आयु को देखकर जंगकुक चेयर से खड़ी हो जाती है और आयु से कहती है यस मॉम, मैं रेडी हूँ, चलिए। फिर आयु जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर उसे नीचे लाने लगती है और जिमिन भी उन दोनों को फॉलो करने लगती है। जिमिन की नज़र जैसे ही युंगी पर पड़ती है, जिमिन अपने माइंड में कहती है ओ ये नर्ड भी यहाँ पर क्या कर रहा है और ये कितना खा रहा है, क्या मेरे घर का खाना सारा ये खाने लगेगा? जिमिन हमेशा युंगी से लड़ाई करती है क्योंकि युंगी बहुत ज़्यादा इनोसेंट और नर्ड है और जिमिन युंगी को दूसरे लड़कों से भी बचाती है जो कि युंगी को हर टाइम बुली करते रहते हैं। इसलिए
युंगी को जिमिन बहुत ज़्यादा पसंद है। जंगकुक को आता हुआ देखकर जिन स्माइल करती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, देखो जंगकुक कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ एक नज़र भी नहीं देखता। आयु जंगकुक को लेकर जिन के पास आती है और जिन के पास बैठा देती है। जिन जंगकुक को देखकर कहता है, वाह तुम कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करती है। तायोंग को अगेन फ़ोन आने लगते हैं, जिसकी वजह से जिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जिहोप की तरफ देखकर कहती है, अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें ये इंगेजमेंट कर देनी चाहिए। जिन की ये बात सुनकर जिहोप अपना हेड नोट करता है और आयु से कहता है, आयु रिंग लेकर आओ। जिहोप की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और जंगकुक के हाथों में तायोंग की रिंग देती है। जिन भी उन दोनों के बीच में से हट जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे। जिन तायोंग के हाथों में रिंग देती है और तायोंग से कहती है, दी ये रिंग जंगकुक को पहनाओ। तायोंग बिना कुछ पूछे जिन के हाथों में से रिंग ले लेता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक का फेस बहुत ज़्यादा इनोसेंट और भोला भाला था, जिसे देखकर भी तायोंग कुछ नहीं कहता है। एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक का हैंड होल्ड करता है। तायोंग का हैंड बहुत ज़्यादा रफ और बहुत ज़्यादा हार्ड था, जिसकी वजह से तायोंग का हैंड जंगकुक को चुभ जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक इमीडिएटली तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा हार्ड था, बिल्कुल फुल माफिया वाइफ। तायोंग को देखकर जंगकुक अपनी नज़रें फिर से नीचे कर लेती है। तायोंग बड़े ही आराम से जंगकुक के फिंगर पे रिंग पहनाता है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिन अपने माइंड में कहता है, हाश इस लड़की की शादी होने वाली है, आज एंगेजमेंट होगी, शादी भी जल्दी से जल्दी करवा दूंगी, पता नहीं इसका दिमाग कब चेंज हो जाए, मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी जंगकुक की मॉम जंगकुक के पास आती है और बड़ी पोलाइटली उससे कहती है, कुकी तायोंग को रिंग पहनाओ। जंगकुक अपना हेड नोट करती है और बड़े ही आराम से और अपनी टाइनी हैंड से तायोंग को रिंग पहना देती है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिमिन आकर युंगी के पास बैठ जाती है और युंगी से कहती है, तुम क्या दिन भर बस खाना खाते रहते हो। युंगी अपने मुंह में पेस्ट्री दबाया हुआ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ओ मुझे खाना खाने दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी के हेड पर हिट करती है और कहती है, भुलक्कड़ कह के हर वक्त खाते रहते हो पेटू। लेकिन युंगी स्टिल अपने खाने पर ही फोकस करता है। तायोंग सोफे पर से खड़ा होता है और आरएम की तरफ देखकर कहता है, डैड मुझे जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है। तायोंग की ये बात सुनकर आरएम तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती थोड़ी देर और रुक जाओ, खाने का टाइम हो गया है। लेकिन जिहोप तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, प्लीज़ वी आर रिक्वेस्ट यू, आप खाना खा कर जाइए। तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो सारे लोग डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। जंगकुक बड़े ही आराम से और सॉफ्टली तायोंग को खाना सर्व करता है, लेकिन तायोंग एक पल के लिए भी जंगकुक को नहीं देखता है। आफ्टर सम टाइम वो सारे लोग डिनर करते हैं और एक दूसरे को गुड बाय करते हैं, लेकिन तायोंग वहाँ से पहले ही चला जाता है, जिसकी वजह से जिन और आरएम जिहोप की तरफ देखकर कहते हैं, वी आर सॉरी। वो वैसा ही, उसके लिए काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन दोनों की ये बात सुनकर जिहोप और आयु अपना हेड नोट करते हैं और उनसे कहते हैं, इट इज़ ओके, वी कैन अंडरस्टैंड। और वैसे भी शादी होने के बाद तो सब चेंज हो जाते हैं, आप तो बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, हम तो वेट नहीं कर सकते, हम ये शादी बहुत ज़्यादा ग्रैंड और बड़ी करना चाहते हैं। आयु की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है खुशी से और आयु से कहती है, क्यों नहीं, मैं भी मेरे बेटे की शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहकर वो सारे लोग आपस में एक दूसरे की तरफ बातें करने लगते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे एक वीक बाद जंगकुक और तायोंग की शादी की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से शुरू है, लेकिन तायोंग स्टिल अपने माफिया वर्क पर जाता है और जंगकुक भी अपनी हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि उन दोनों के ऊपर ही ढेर सारी जिम्मेदारियाँ होती है। लेकिन आज
तायोंग को अपने एनिमी से फाइट करते वक्त हाथ पर थोड़ी सी चोट लग गई है। ये चोट तायोंग के लिए नॉर्मल है क्योंकि ये तायोंग के डेली लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन आज हाथ पर कुछ ज़्यादा ही डीप कट लगा हुआ है। इसलिए तायोंग का कज़न ब्रदर, जिसका नाम सुबिन है, वो तायोंग को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर आया है। सुबिन त्योंग से छोटा है और तायोंग का बहुत अच्छा कज़न ब्रदर भी है। सुबिन त्योंग के साथ ही काम करता है और तायोंग की हर बात मानता है, लेकिन सुबिन हमेशा तायोंग को प्रोटेक्ट कर कर रखता है, एक रियल ब्रदर की तरह। सुबिन त्योंग का हैंड होल्ड करता है और उसे हॉस्पिटल की तरफ खींच कर लेकर आता है। यंग प्लीज़ हॉस्पिटल चलो ना, यहीं पर है, देखिए आपके हाथों से खून निकल रहा है। लेकिन तायोंग अपना हाथ पीछे लेता है और सुबिन से कहता है, सुबिन आर यू क्रेजी, वी आर माफिया और मेरे बॉडी पर इससे कई ज़्यादा चोट के निशान है। मैं अगर छोटी छोटी बातों पर हॉस्पिटल चला गया तो मुझे रोज़ ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चलो यहाँ से चुपचाप। लेकिन सुबिन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर ड्रामा करते हुए कहता है, यंग प्लीज़ अगर आप हॉस्पिटल नहीं गए तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, आपसे बात भी नहीं करूंगा। प्लीज़ यंग, आपके मॉम ने आपकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर दी है, प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। सुबिन बहुत ज़्यादा नॉटी और चाइल्डिश है। सुबिन की ऐसी हरकतें देखकर आसपास के लोग उन दोनों को देखने लगते हैं, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करता है। तायोंग सुबिन की तरफ देखकर कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अपना ये ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर सुबिन इमीडिएटली खड़ा होता है और तायोंग से कहता है, चलिए। ये कहकर सुबिन तायोंग को हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन तायोंग को हॉस्पिटल आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबिन एक नर्स के पास भाग कर आता है और नर्स से कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरे ब्रदर को हाथ पर चोट लगी है, क्या आप उन्हें चेक कर सकते हैं? नर्स सुबिन की तरफ देखकर कहती है, यस सर, आप डॉक्टर जियोन के रूम में जाकर बैठिए, वो अभी आती होगी। नर्स की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और त्योंग के पास आकर कहता है, हमें डॉक्टर के केबिन में बैठने को कहा है। सुबिन की ये बात सुनकर त्योंग अपनी आइज़ रोल करता है और सुबिन से कहता है, अगर तुम इतना ड्रामा नहीं करते ना तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता, मुझे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का कोई भी शौक़ नहीं है। सुबिन बेवकूफ़ी की तरह स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, अब आ गए हो तो चलो ना यहाँ प्लीज़। सुबिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर के केबिन में आकर बैठ जाता है। तायोंग को ये सब कुछ चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि तायोंग एक बहुत ज़्यादा रफ माफिया है। आफ्टर केबिन का डोर ओपन होता है और एक बहुत ज़्यादा स्वीट लाइक हनी वॉइस आती है और बड़े प्यार से कहती है, आज हमारे पेशेंट कौन है? तायोंग ये वॉइस सुनकर अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखता है। डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जंगकुक थी, लेकिन जंगकुक अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ी ही नहीं थी। जंगकुक सबसे पहले सुबिन को देखता है और सुबिन के पास आकर कहता है, आपको चोट लगी है ना? लेकिन सुबिन त्योंग की तरफ पॉइंट कर कर कहता है, नहीं, मेरे यंग को। सुबिन की ये बात सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होती है और तायोंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तायोंग के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। तायोंग को अपने कैबिन में बैठा हुआ देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन अपने प्रोफेशन को देखते हुए जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेती है और तायोंग के हैंड को देखने लगती है। बहुत ज़्यादा डीप कट आया था और बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा था, जिसे देखकर तायोंग अचानक से तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वरी फील करती है। लेकिन फिर जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, सर क्या आप बेड पर बैठ सकते हैं? आपको काफ़ी ज़्यादा कट आया है, इसलिए मुझे आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ अपने डार्क आइज़ के साथ देखकर कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना है, चुपचाप जो करना है यहीं पर करो। तायोंग को इतना रूड बिहेवियर देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये सब जंगकुक का काम है, इसलिए जंगकुक को ये करना ही होगा। जंगकुक अगेन बहुत ज़्यादा पोलाइटली कहती है, सर प्लीज़, आई एम डॉक्टर और मुझे मेरा काम पता है, तो प्लीज़ आप बेड पर बैठ जाइए। लेकिन तायोंग
जंगकुक को चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं बैठना, जो भी करना है यही करो। तभी सुबिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ सर आप इन्हें यही देख लीजिए वरना ये गुस्से से उठकर चले जाएंगे। सुबिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग को चेक करने लगता है। तभी जंगकुक नोटिस करता है कि तायोंग के फुल बॉडी पर भी काफ़ी ज़्यादा चोट के मार्क है। जंगकुक तायोंग को इंजेक्शन देने के लिए तायोंग की शर्ट की स्लीव ऊपर करता है। तब ये जंगकुक नोटिस करता है कि तायोंग के आर्म पर भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इतने सारे मार्क देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है, उफ इनके बॉडी पर कितने ज़्यादा मार्क है, मुझे सारे ही चेक करने होंगे वरना इन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा पोलाइटली तायोंग से कहता है, सर क्या आप अपनी शर्ट रिमूव कर सकते हैं? मैंने अभी नोटिस किया कि आपके फुल बॉडी पर बहुत ज़्यादा मार्क है, मुझे एक बार उन्हें चेक करना पड़ेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा एंग्रीली और जैकेटली जंगकुक से कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, मुझ पर हक जताने की कोई भी कोशिश मत करना। अभी तक तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हुई है तो ये मत समझना कि बीवी होने के नाते तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है। तायोंग की ये बात सुनकर सुबिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये है यंग की फियांसे, हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर और हॉट है ये तो। ये कहकर सुबिन भी जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायोंग के इन वर्ड्स से एक डीप ब्रेथ लेती है और तायोंग से कहती है, सर प्लीज़ मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अभी आप पर कोई हक नहीं जता रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक पेशेंट होने के नाते आप मुझसे अपना इलाज करवा दें। लेकिन तायोंग चेयर पर से उठता है और जंगकुक से कहता है, मुझे तुमसे कोई इलाज नहीं करवाना, यू जस्ट नथिंग फॉर मी। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने लगता है। तभी सुबिन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, यंग प्लीज़ आप कभी तो हॉस्पिटल नहीं आते हो, आज आए हो तो फुल बॉडी चेकअप करवा लो ना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। सुबिन की ये बात सुनकर तायोंग सुबिन की तरफ देखकर कहता है, सुबिन अपनी ये बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर सुबिन तायोंग से कहता है, अगर आपने जंगकुक से इलाज नहीं करवाया तो मैं ये बात आपके मॉम को बता दूंगा, और आपको पता है ना आपके मॉम कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, तो वो आपके साथ क्या करेगी। सुबिन की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में अपने दांत पीसता है और कहता है, ओके फाइन। ये कहकर तायोंग अगेन चेयर पर बैठ जाता है और सुबिन तायोंग की शर्ट को रिमूव करता है और जंगकुक से कहता है, आप इनको चेक कर सकती है मैम। सुबिन की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को चेक करने लगती है। जंगकुक जैसे ही अपने कोल्ड हैंड तायोंग के नेकेड बैक पर रखती है, तायोंग अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। जंगकुक तायोंग की हर एक चोट के निशान पर क्रीम अप्लाई करने लगती है और अपने मन में कहती है, ये अपना ध्यान नहीं रखते क्या, इनको कितनी ज़्यादा चोट लगी है, ही शुड बी टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। ये कहकर जंगकुक तायोंग के बैक पर एक इंजेक्शन देती है और तायोंग से कहती है, सर आपके जो कट है उसको स्टिच करना होगा, ये बहुत ज़्यादा डीप कट है। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर भी तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेती है और तायोंग के कट मार्क को स्टिच कर देती है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तायोंग का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करती है और तायोंग से कहती है, मैंने आपका फुल ट्रीटमेंट कर दिया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता और अपना शर्ट पहनकर चेयर से खड़ा होता है। जंगकुक तायोंग को कुछ मेडिसिन्स देती है और बड़े ही पोलाइटली कहती है, ये मेडिसिन्स आप घर जाकर ले लीजिए। लेकिन तायोंग अपना कोट वेयर करता है और जंगकुक से कहता है, यह मेडिसिन्स तुम ही खाओ। ये कहकर तायोंग सुबिन की तरफ देखकर कहता है, कार निकालो, मैं तो तुम्हें घर जाकर बताता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर सुबिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तायोंग जंगकुक के पास से बिना मेडिसिन्स लिए ही वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक तायोंग का पीछे से फॉलो करने लगती है और तायोंग से कहती है, सर प्लीज़ रुक जाइए, ये मेडिसिन्स लेकर जाइए। लेकिन तायोंग जंगकुक की एक भी बात नहीं सुनता है।
तभी जंगकुक भागकर त्योंग के पास आती है और तायोंग के सामने खड़ी हो जाती है। जंगकुक को देखकर त्योंग बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है। जंगकुक तायोंग से कहती है, प्लीज़ सर आप ये मेडिसिन्स ले लीजिए, ये आपके सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन तायोंग अपनी रूड वॉइस में जंगकुक से कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और अपनी ये मेडिसिन्स खुद ही खाओ, मुझे नहीं खाना। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग के हैंड में मेडिसिन्स रखकर कहती है, यह आपकी मेडिसिन्स है, खाना है तो खाइए, नहीं तो फेंक दीजिए। वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा काम है, और वैसे भी मैं ये काम फ्री में नहीं कर रही हूँ, मैं इसके पैसे लूँगी और आपने मुझे मेरे पैसे दिए नहीं हैं, तो गिव मी माई फीस। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और अपने वॉलेट में से पैसे निकाल कर जंगकुक को देकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक तायोंग को जाता हुआ देखकर कहती है, ही सच अ रूड पर्सन। ये कहकर जंगकुक भी वहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लगती है। सुबिन कार में आकर बैठ जाता है। तायोंग सुबिन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुबिन इडियट की तरह स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, क्या हंग, ही सो स्वीट एंड नाइस। आप तो फालतू में उस पर गुस्सा कर रहे हैं। सुबिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और सुबिन से कहता है, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप कार चलाओ। तायोंग की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और कार चलाने लगता है। आफ्टर 1 वीक आज जंगकुक और तायोंग की शादी है। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी है। ये शादी बहुत ज़्यादा ग्रैंड है क्योंकि ऑब्वियसली कोरिया के सबसे बड़े माफिया की शादी है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग भी आए हैं। तायोंग को जिन रेडी कर रही है, तभी आरएम उनके पास आकर कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से स्टेज पर चलो, ऑल वेटिंग फॉर अस। आरएम की ये बात सुनकर जिन आरएम की तरफ देखकर कहती है, मैं क्या करूँ, तुम्हारा ये बेटा रेडी होने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जिनकी तरफ देखकर कहता है, यू ऑल जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। जिन तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग से कहते, चुप रहो और चुपचाप हमारे साथ चलो, और वैसे भी आज तुम्हारी शादी है तो थोड़ा तो भी स्माइल करो। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है। आरएम तायोंग से कहता है, ते चलो, ऑल वेटिंग फॉर अस। आरएम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जाकर स्टेज पर खड़ा हो जाता है। सभी लोगों की नज़रें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तायोंग पर ही थी। दूसरी तरफ जंगकुक भी अपने ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रही थी। जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रही थी। जंगकुक को देखकर आईयू और जेहोप स्माइल करते हैं और जेहोप आकर जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, माय डॉटर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जेहोप को देखकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेहोप जंगकुक के आंसू पोंछता है और जंगकुक से कहता है, आज तुम्हारी शादी है तो बी हैप्पी, मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करती है। फिर जंगकुक जेहोप का हैंड होल्ड करती है और जेहोप से कहती है, आई लव यू अप्पा। जेहोप भी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मी टू। ये कहकर जेहोप जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक को स्टेज की तरफ लाने लगता है बड़े दरवाजे से। जैसे ही जंगकुक और जेहोप के लिए दरवाज़ा ओपन करता है, बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है और सारे लोगों की नज़र उन पर ही रहती है। तायोंग भी अपनी नज़रें घुमाकर जंगकुक को देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जस लग रहे थे। जंगकुक के फेस पर आज एक अलग ही शाइन थी, जिसकी वजह से तायोंग अपनी नज़रें नीचे करता है और जंगकुक का वेट करने लगता है। जेहोप तायोंग के पास आकर जंगकुक का हैंड तायोंग के हैंड में देकर कहता है, प्लीज़ मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। जेहोप जंगकुक की और तायोंग की बैक को रब करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही थी, लेकिन तायोंग स्टिल अपने कोल्ड फेस के साथ वैसा ही खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर
फादर आ जाते हैं और शादी की सारी रस्में शुरू करते हुए तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस जियोन जंगकुक को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, यस आई डू। तायोंग का आंसर सुनकर सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस जियोन जंगकुकी, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो? फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जेहोप और आयु की तरफ देखकर कहती है, यस आई डू। जंगकुक का आंसर सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं और जेहोप और आयु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी फादर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हैं, यू कैन किस योर हस्बैंड। किस की बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन तायोंग जंगकुक के पास आने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर जंगकुक के हैंड पर सॉफ्टली किस करता है, जिसकी वजह से सारे लोग उन दोनों के नाम से शाउट करने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम जंगकुक के जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन इस टाइम पर जंगकुक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जंगकुक जेहोप को हक कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जेहोप जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ डोंट क्राई, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम जब चाहो अपने घर आ सकती हो। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करती है। तभी जेहोप बड़े ही आराम से और केयरफुली जंगकुक को तायोंग की कार में बिठा देता है। जेहोप तायोंग की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई डॉटर। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग बड़े ही रिस्पेक्टफुली अपना हेड नोट करता है। फिर जेहोप कार का दरवाज़ा लगा देता है, जिसकी वजह से जंगकुक की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। तायोंग कार स्टार्ट करता है और कार ड्राइविंग करने लगता है, लेकिन जंगकुक के आंसू रुकना ही बंद नहीं हो रहे थे। जंगकुक को इस तरीके से रोता हुआ देखकर तायोंग अपने मन में कहता है, ये इतना ज़्यादा रो क्यों रही है, क्या मैं इसे घर ले जाकर मारने वाला थोड़ी हूँ। ये कहकर तायोंग जंगकुक को टिश्यू पेपर देता है और जंगकुक चुपचाप टिश्यू पेपर लेकर अपनी नाक साफ करने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही किम मैंशन पहुंच जाते हैं। किम मैंशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एलिगेंट लग रहा था आज के दिन, और जिन बड़ी ही बेसब्री से जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक और तायोंग की कार देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिन जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर उसे घर के अंदर लेकर आता है और बड़े ही प्यार से कहता है, अब ये तुम्हारा घर है, अपना घर, और तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे मॉम डैड की याद भी तुम्हें नहीं आने दूँगा। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगता है। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर जाता हूँ। ये कहकर जिन जंगकुक को अपने रूम में लेकर आता है और तायोंग स्टिल फ़ोन पे बात करने में बिजी था। तभी RM तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तेई व्हाट आर यू डूइंग हियर। RM को देखकर तायोंग फ़ोन काट देता है और RM से कहता है, कुछ नहीं अप्पा, जस्ट मुझे काम था। RM एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, मैं मानता हूँ तुम अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन तायोंग अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को भी टाइम देना होगा। RM की ये बात सुनकर तायोंग RM से कुछ भी नहीं कहता। RM अपना एक हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखता है और तायोंग से कहता है, आई नो कि मैंने तुम्हें बचपन से ही इन माफिया के काम में लगा दिया, ताकि मैं ये चाहता था कि तुम काबिल बनो, और तुम बने भी, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करो। RM की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। RM स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, जाओ अपने रूम में जाओ, जंगकुक भी रूम में ही होगी। जिन जंगकुक को लेकर रूम में आती है, जो कि बहुत ही
ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था और तायोंग का रूम घर में काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस था। जिन जंगकुक को रूम में बिठाती है और जंगकुक से कहती है तुम यहीं बैठो, तायोंग आता होगा। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम हियर। ये कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। जिन के जाने के बाद जंगकुक अपनी बड़ी बड़ी आँखों से पूरे रूम को देखने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। जंगकुक अपने आप से कहता है कहीं वो माफिया आज मेरे साथ कुछ करेगा तो नहीं। आई एम सो नर्वस और मैं रेडी भी नहीं हूँ और वो इतना ज़्यादा रूड भी है। जंगकुक अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे डोर के ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से जंगकुक इमीडिएटली अपने पैर को बेड पर रखकर बैठ जाती है। तायोंग बेडरूम के अंदर आता है और तायोंग जैसे ही बेडरूम के अंदर आता है तायोंग की नज़र सबसे पहले जंगकुक पर पड़ती है। जंगकुक को देखकर तायोंग जंगकुक के पास आने लगता है। तायोंग के कदमों की आवाज़ सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाती है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है तुम अभी तक सोई नहीं, काफ़ी रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जंगकुक ने तायोंग से ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी। जंगकुक धीरे से अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है बस सोने ही वाला था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर तायोंग अलमारी के पास आकर उसे ओपन करता है और अपने कपड़ों को रिमूव करने लगता है। जंगकुक तायोंग की हर एक मूवमेंट बस देख रही थी। तभी तायोंग एक ब्लैक कलर का कोट वेयर करता है और उसके अंदर गन और अपने बुलेट्स डालकर कहीं जाने लगता है। तायोंग को इस हालत में कहीं जाता हुआ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और इमीडिएटली तायोंग के पास आकर कहती है आप ये गन लेकर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तायोंग को इस हालत में देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाती है और तायोंग से कहती है प्लीज़ आप ऐसे नहीं जा सकते, इट इज़ आवर फर्स्ट नाइट सो यू कांट गो। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है देखो जंगकुक, ये मेरा काम है और तुम्हें रोज़ ही ये सब कुछ देखना होगा तो प्लीज़ मुझे जाने दो। ये कहकर तायोंग जंगकुक को अपने सामने से हटाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जंगकुक फिर से भागकर तायोंग के पास आ जाती है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहती है वेट, आप इस तरीके से मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज़ डोंट गो। जंगकुक की ऐसी बातों से तायोंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन और गुस्सा आने लगता है। तायोंग अगेन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है जंगकुक लेट मी गो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन जंगकुक चिल्लाकर तायोंग से कहती है नहीं, आप नहीं जा सकते, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक से कहता है जंगकुक, मैंने कहा ना मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुम पर हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा और मायूस हो जाती है और अपने आप से कहती है ही स्टिल रूड, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं और वो इतनी रात को ऐसे चले गए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये मैं क्या सोच रही हूँ। उफ़, मुझे जिन मॉम को बताना होगा, लेकिन वो भी अभी तक सो गई होगी। एक काम करता हूँ, मैं उनका वेट करता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपने सामान में से अपने कुछ कंफर्टेबल कपड़े निकालकर बेड पर बैठ जाता है और एक बुक रीड कर कर तायोंग का वेट करने लगता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। ये 2 शॉर्ट में कहानी ख़त्म हो गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन रही है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी दे दूँगी। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन वर्क करना है जिसकी वजह से आप घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हो, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, या फिर आपको ये जानना है कि यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लास स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, लव यू, टेक केयर, बुरा है आई पर्पल यू।